नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पाई नेटवर्क ने हाल ही में अपने सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जो इसे और भी बेहतर और सुरक्षित बना देंगे। ये अपडेट क्यों जरूरी हैं और इनका क्या मतलब है, आइए विस्तार से जानते हैं। लिनक्स सपोर्ट। पाई नेटवर्क ने अब लिनक्स को भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि जो लोग लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं वे भी अब पाई की ग्रोथ में सीधे तौर पर योगदान दे सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी समुदाय में बहुत समय से मांग थी। ये दिखाता है कि पाई अपने यूजर्स की बातों को कितनी गंभीरता से लेता है और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। अब जानते हैं कि लिनक्स क्या है। तो लिनक्स क्या है दोस्तों? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन में विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, मैक ओएस या एंड्रॉयड का, वैसे ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये बाकी सबसे थोड़ा अलग और बहुत खास है। अब लिनक्स की खास बातें क्या हैं? फ्री और ओपन सोर्स। लिनक्स इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मुफ्त है, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और सबसे अच्छी बात, ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि इसका कोड सभी के लिए उपलब्ध है। कोई भी इसमें बदलाव कर सकता है, उसे सुधार सकता है या अपनी जरूरत के हिसाब से नया सॉफ्टवेयर बना सकता है। सुरक्षित और स्थिर, यानी सिक्योर और स्टेबल। लिनक्स को बहुत सुरक्षित माना जाता है। इसमें वायरस और मैलवेयर का खतरा कम होता है। साथ ही ये बहुत स्थिर होता है, यानी ये आसानी से क्रैश नहीं होता और लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। अलग अलग रूप, यानी कि मैनी वर्जन्स। लिनक्स कई अलग अलग रूपों में आता है जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, जैसे उबुंटू, फेडोरा या मिंट। और हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी कुछ खासियत होती है। डेवलपर्स की पसंद, यानी कि डेवलपर्स चॉइस। दुनिया भर में बहुत से डेवलपर्स, प्रोग्रामर और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां लिनक्स का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाने और सर्वर चलाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो अब पाई नेटवर्क के लिए लिनक्स क्यों जरूरी है? पाई नेटवर्क ने लिनक्स को शामिल करके एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ये उन लाखों डेवलपर्स को मौका देता है जो लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। वे अब पाई नेटवर्क के लिए आसानी से नए एप्लीकेशन और टूल्स बना सकते हैं, जिससे पाई का इकोसिस्टम और भी तेजी से बढ़ेगा। ये पाई को और भी ज्यादा ओपन और सभी के लिए सुलभ बनाता है। अब आप जानते हैं कि मेजर प्रोटोकॉल अपग्रेड क्या है। पाई नेटवर्क अपने प्रोटोकॉल को पुराने वर्जन 19 से नए वर्जन 23 में अपग्रेड कर रहा है। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा कस्टम पाई प्रोटोकॉल है जिसे स्टेलर प्रोटोकॉल वर्जन 23 के आधार पर बनाया गया है। ये अपग्रेड पाई को ज्यादा काम करने लायक, बड़ा और सुरक्षित बनाता है, जो इसे मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अपग्रेड प्रोसेस क्या है? ये अपग्रेड कुछ चरणों यानी स्टेजेस में होगा ताकि सिस्टम में कोई दिक्कत ना आए। पहला चरण यानी कि टेस्टनेट 1। सबसे पहले ये अपग्रेड टेस्टनेट 1 पर शुरू होगा, जहां ये तुरंत शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ हफ्तों तक चलेगा। इस दौरान कुछ छोटे मोटे आउटेजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ टेस्टिंग का हिस्सा है। अगले चरण यानी कि टेस्टनेट 2 और मेननेट। टेस्टनेट 1 पर सफल होने के बाद ये अपग्रेड टेस्टनेट 2 और फिर मेननेट पर आएगा। जब अपग्रेड हो रहा होगा तब पाई के यूजर्स और पार्टनर को थोड़ी देर के लिए सिस्टम डाउन मिल सकता है। इसका असर थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे कि एक्सचेंजेस पर भी पड़ सकता है, जिन्हें नए प्रोटोकॉल को अपनाने के दौरान कुछ समय के लिए बंद रहना पड़ सकता है। केवाईसी का नया तरीका। इस अपडेट के साथ पाई नेटवर्क ने केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की प्रक्रिया को सीधे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में ही डाल दिया है। यह पाई को बाकी प्रोजेक्ट से अलग करता है। ये एक बहुत ही जरूरी फीचर है क्योंकि आज के समय में पहचान को वेरीफाई करना सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। भले ही पाई नेटवर्क पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े केवाईसी सत्यापित प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें 14.82 मिलियन से ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स हैं। प्रोटोकॉल में सीधे केवाईसी को डालने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि पहचान की पुष्टि यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिर्फ एक बाहरी सुविधा नहीं बल्कि चेन का एक जरूरी हिस्सा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ केवाईसी, ये एक बहुत ही खास इनोवेशन है। पाई का अपना केवाईसी सॉल्यूशन ज्यादातर यूजर्स को वेरीफाई करना जारी रखेगा, लेकिन प्रोटोकॉल को इस तरह बनाया गया है कि भविष्य में केवाईसी अथॉरिटी को अन्य भरोसेमंद संस्थाओं को भी दिया जा सके। इससे एक ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन अनुपालन प्रणाली यानी कि कंप्लायंस सिस्टम बनेगा, जो पूरे सिस्टम में विश्वास और वैधता बनाए रखेगा।
इस तरह पाई विकेंद्रीकरण और नियमों के पालन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है, जो इसे बाकी सबसे अलग करता है। ये पाई को वैश्विक वित्तीय मानकों के साथ बनाए रखते हुए अपने समुदाय को शासन और नियमों के पालन में भूमिका निभाने का मौका देता है। क्या आप इन नए अपडेट्स को लेकर उत्साहित हैं? आपके क्या विचार हैं? तो दोस्तों, ये थे पाई नेटवर्क के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि पाई नेटवर्क अपने यूजर्स के साथ मिलकर एक सुरक्षित और मजबूत डिजिटल दुनिया बनाना चाहता है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही पाई नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इन अपडेट्स को लेकर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।